ओम देवी को प्रणाम। मित्रों, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। तो नक्षत्रा के ऊपर हमने बातचीत शुरू करी है कि हाउ वी कैन मेक प्रेडिक्शंस विद नक्षत्रा, हाउ वी कैन एक्टिवेट दोज नक्षत्रा, उनके कारकत्व के बारे में आपको बताया जा रहा है ताकि उनको प्रेडिक्शंस और उसके अंदर हम कैसे यूज करेंगे। पहले हम कारकत्व बता रहे हैं, फिर हाउ वी विल यूज देम, फिर इनके मैं कुंडलियों के एग्जाम्पल लेके भी आपको समझाया जाएगा कि भाई हम कैसे किसी कुंडली के अंदर रिमेडीज विद नक्षत्रा कर सकते हैं, कैसे हम उपचार उससे कर सकते हैं, कैसे उसके डाइटीज को, उसके जो ट्रीज हैं, कोई उसके पक्षी हैं, पशु हैं, उनको हम कैसे एक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम कई बार गलती से, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए कुछ नक्षत्र बेनिफिशियल हैं, कुछ नहीं है, तो आगे बताएंगे आपके लिए कौन से नक्षत्र बेनिफिशियल हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, आपके जन्म नक्षत्र के अकॉर्डिंगली, फिर हम उनको कैसे एक्टिवेट करेंगे और अच्छे वाले नक्षत्रों को, और कैसे हम उसका बेनिफिट लेंगे, और जो हमारे अच्छे नक्षत्र नहीं है हम उनको एक्टिवेट करने से बचेंगे, उनकी चीजों को लाने से बचेंगे। तो आज हम भरणी नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र का जो मंत्र है ओम एम, ओम एम 108 टाइम्स इसको अगर हम करते हैं तो भरणी नक्षत्र एक्टिवेट हो जाता है। तो इसके जो हमारे डाइटी है वो यमा है। तो जैसे अश्विनी नक्षत्र की गॉडेस जो थी वो सरस्वती थी, इसकी जो है वो दुर्गा है। अब ये स्लाइड के अंदर आपको सब बताएंगे। और जो सिंबल है इसका वो योनि है। प्लेनेट इसका जो है वीनस है। पुरुषार्थ अर्थ है, अर्थ भी पैसा है। तो इसमें वीनस एंड अर्थ दोनों आ रहे हैं। तो इसके अंदर व्यक्ति की जो टेंडेंसीज हैं, मेटेरियलिस्टिक टेंडेंसी होती है भरणी नक्षत्र की। तो ये मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, कंफर्ट के लिए, लग्जरी के लिए अच्छा गिना जाता है। इसके अंदर जो गण है, गण इसका मनुष्य है। और इसका जो वर्ण है, वर्ण आउटकास्ट, मलेच्छ है। तो ये हम शादी के जब करते हैं तब इन चीजों को देखते हैं, वर्ण और गण को। एलिमेंट इसका पृथ्वी है। पृथ्वी भी, अर्थ भी, और जो है प्लेनेट भी, ये सभी के सभी पैसों को दिखा रहे हैं कि मतलब कहने का मतलब है इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स होगा। त्रिमूर्ति विष्णु है। एलिफेंट इसका मेल एलिफेंट है। और बर्ड इसका क्रो है। बर्ड इज क्रो। तो हम क्या है कि क्रो की फोटो अपने पास मोबाइल या घर पे नहीं रख सकते क्योंकि अच्छा नहीं लगता क्रो को, तो हम क्रो को फीड कर सकते हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए। और एलिमेंट की फोटो जो है हम, या वुडन क्रेविंग में, सिल्वर में पैसे नहीं है तो इसका प्रिंट निकाल के हम अपने पास ऑफिस में या कहीं भी हाउस में इसको रख सकते हैं, इसको एक्टिवेट करने के लिए। इसकी जो साउंड है, वर्ड जो है ली, लू, ले, एल, ओ, लो। तो मतलब अगर आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स इस नाम के स्टार्टिंग से हैं तो आपके लिए लक्की रहेंगे। अब ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं। इससे अपना यूट्यूब चैनल, घर के नाम के अंदर भी इनको बाहर कोई जैसे आशियाना लिख देता है, ऐसे कुछ भी अपना लिखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फैक्ट्री का नेम इससे लगा सकते हैं। अगर ये आपको बताएंगे किस केसेस में, जैसे आपका 27 नक्षत्र है या लगन से 11th नक्षत्र है, तो ये आपको बताया जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारा जो ट्री है वो आंवला का ट्री है, आंवला ट्री है। तो देवता दुर्गा जैसे हम पहले बता चुके थे। तो हम इसका जो चक्रा है, ये चक्रा की फोटो भी आपको डिस्प्ले में दिखाई जा रही है। तो आप चक्रा की फोटो मोबाइल में या घर पे रख सकते हैं, कुछ भी एलिफेंट को रख सकते हैं, इसके आंवला ट्री को घर में लगा सकते हैं, या उसकी फोटो रख सकते हैं हम इसको। तो ये किसी भी ढंग से इसको हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके दो टेम्पल हैं जो कि तमिलनाडु में है, दोनों आपको दिखाए जा रहे हैं। दोनों तमिलनाडु के अंदर जो टेम्पल है, इन टेम्पल्स के अंदर आप विजिट कर सकते हैं, वहां वर्शिप कर सकते हो। वहां पे जो पेड़ लगा हुआ है उसकी भी पूजा कर सकते हो। फोटो खींचने लाउड है, फोटो खींच के लाके अपने घर में रख सकते हो। तो इससे भी आपका भरणी नक्षत्र एक्टिवेट होगा। क्योंकि अगर जो भी हमने ये चीजें बताई है, इनको आप फोटो को, फोटोज को, गॉड को, एनिमल्स को, मंत्रा, चक्रा, टेम्पल्स जो बताए हैं, इन सब की फोटोज अपने पास रख सकते हो, लैपटॉप में रख सकते हो। मेन बात तो होता है कि इसकी वाइब्रेशंस के साथ आपने अपने आप को अलाइन करना होता है। जब आप इन वो वाइब्रेशंस के साथ अलाइन करते हो तो आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। इससे रिलेटेड जो भरणी नक्षत्र होता है, इसका मतलब कुकिंग एरिया भी होता है आपका।
आपने देखा होगा कहीं शहरों में, गाँव में, स्लम एरिया में लोग गर्म पानी जो बाहर है लकड़ी जला के, फायर जला के आग पे गर्म करते हैं, दैट इज एरिया इज आल्सो ए भरनी नक्षत्र। तो दुर्गा माता जो है वो भी भरनी नक्षत्र है। कलकत्ता के अंदर जो काली माता है वो भी भरनी को दिखाती है। डायमंड, पोर्सलिन, ये सभी भरनी नक्षत्र को दिखाते हैं। लेमन राइस, लेमन, ये भी भरनी नक्षत्र को दिखाता है। अब जैसे डेंटिस्ट, अगर किसी का भरनी नक्षत्र 27 नक्षत्र हो या लगन से 11, तो वो बंदा डेंटिस्ट बनता है तो बहुत ही कामयाब रहता है। डेंटल क्लिनिक या कोई इससे डेंटल से रिलेटेड टूथपेस्ट या इस तरह की चीजों का जो बेचने का प्लेस है, सेलिंग प्लेस है, वो भी है, तो वो अपने नक्षत्र के अनुसार ये चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का ये नक्षत्र 27 नक्षत्र या लगन से 11th 9th 5th या सेकंड नक्षत्र आ रहा है एज पर केपी सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने आपको बताया था इसको यूज कैसे करना है, कि जैसे हमने आपको बताया था कि जन्म जो नक्षत्र है हमारा, उससे जो सेकंड नक्षत्र है वो संपद होता है, जो कि वेल्थ को बढ़ाता है। अगर किसी का जो जन्म नक्षत्र से जो सेकंड है, अब किसी का फर्स्ट नक्षत्र जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो भरनी हो गया, सेकंड नक्षत्र तो भरनी को एक्टिवेट करेंगे तो व्यक्ति के पास पैसा आएगा। इसी तरह से जो 27 नक्षत्र है आपका, क्या नाम है उसका, अब किसी का कृतिका जो है, कोई व्यक्ति ने कृतिका नक्षत्र में बर्थ लिया है, जन्म नक्षत्र है, तो उसका भरनी जो है वो 27 नक्षत्र हो गया। वो अपने 27 नक्षत्र को एक्टिवेट करेगा इन सिंबल्स के साथ, किसी भी तरह से, गॉड से, एलिफेंट मतलब जानवरों से, इनसे, तो वो एक्टिवेट होगा तो उसके पास पैसा आएगा। तो इसी तरह से जो हमने बताया 6th साधक है, कोई अचीवमेंट्स के लिए हमने 6th नक्षत्र को एक्टिवेट करना है। किसी का अगर 6th है, 9th है, अति मित्रा 27th है, तो ये अगर भरनी उस हिसाब से पड़ रहा है। और जो हमने बताया कि हमने कुंडली से आपको बताएंगे हम कैसे ये रिमेडीज नक्षत्र की करते हैं, तो उसके अंदर हम लगन से इसको देखेंगे और डिग्री लगन की, जैसे हर घर की डिग्री अलग अलग होगी प्लेसेज सिस्टम में। तो 11th के अंदर जो हमने बताया 6, 8, 12 राशियां नहीं पढ़नी चाहिए। अगर वो पढ़ेंगे तो फिर हम 9th को लेंगे। 9th में भी अगर ऐसा कुछ है तो 5th हाउस को लिया जाएगा। तो उसके हिसाब से जो उसमें नक्षत्र पढ़ रहा है उसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो नक्षत्र रेमेडीज आपको कुंडली के हिसाब से बताई जाएंगी। तो ये भी एक बड़ी अमेजिंग टेक्निक है लाइफ के अंदर, तो वो आपको ही सिखाई जाएगी। अगर आपको ये सब ठीक लग रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।